गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मेजरमेंट। आप लोग के मेजरमेंट में एक टॉपिक बच गया है, इसका नाम है अर्थ टेस्टर मीटर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग अर्थ टेस्टर मीटर के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट सारे मीटर के बारे में पढ़ लिए। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, एलसीआर मीटर क्या होता है, डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, ठीक है, सीआरओ क्या होता है, लगभग सब कुछ हम लोग सारे मीटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उधर हम लोग पीएमसी मीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, डायनामोमीटर, टाइप वाट मीटर, एनर्जी मीटर, सब कुछ ओवरऑल स्टडी कर चुके हैं। एक टॉपिक आपका बचा हुआ है अर्थ टेस्टर मीटर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग अर्थ टेस्टर मीटर के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली सर ये अर्थ टेस्टर मीटर होता क्या है और अर्थ टेस्टर मीटर से हम लोग क्या करते हैं और ये कैसे काम करता है, ठीक है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन होता है, सारी चीज को हम लोग कंप्लीटली आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम है अर्थ टेस्टर, क्या नाम है सर, अर्थ टेस्टर। आप देख पा रहे होंगे इसका नाम है अर्थ टेस्टर। ठीक है, तो नाम में ही अर्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अर्थ। बेसिकली इस अर्थ टेस्टर के द्वारा, अर्थ टेस्टर मीटर के द्वारा हम लोग इसको, आप चाहें तो अर्थ टेस्टर मीटर भी लिख सकते हैं। इस अर्थ टेस्टर मीटर के द्वारा हम लोग अर्थ के रेसिस्टेंस को, अर्थ रेसिस्टेंस को चेक करते हैं। इसको चेक करते हैं सर, अर्थ रेसिस्टेंस को चेक करते हैं, अर्थिंग के रेसिस्टेंस को चेक करते हैं। हम लोग अपने घर में जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के साथ साथ आप देखते होंगे कि घर में अर्थिंग भी किया जाता है। ठीक है, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, किसी बड़े बड़े फैक्ट्रीज में आप चले जाइए, जहां जहां पे भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूज होता है, उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंप्लीट कनेक्ट करने के बाद वहां पे अर्थिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अर्थिंग प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है सर, अर्थिंग प्रोवाइड करने का पर्पस ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई फॉल्ट होता है, क्या होता है, अगर कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट के केस में क्या हो जाए कि जो करंट है, जो फॉल्ट करंट है, वो फॉल्ट करंट पूरे सिस्टम में फ्लो ना होकर वो अर्थ में चला जाए, ग्राउंड में चला जाए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये फॉल्ट क्या होता है, तो फॉल्ट कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई करंट है या फिर मान लीजिए आपके घर में कोई फ्रीज है। ठीक है, तो फ्रीज के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहा है, उसका अपना वायर है, उस वायर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई आता है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर फॉल्ट हो गया है, क्या हो गया है, फॉल्ट हो गया है, तो उस केस में क्या होगा कि जो करंट है अपने सर्टेन पाथ में फ्लो नहीं होकर अपने पाथ से क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जो करंट है, जो सर्टेन करंट है, अपना जो सर्टेन करंट है अपने इच्छुक पाथ में फ्लो नहीं होकर अपने पाथ से क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या क्या कह देते हैं, फॉल्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फॉल्ट कह देते हैं। कि मान लीजिए करंट कुछ इस तरीके से जा रहा था, करंट हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है और करंट कुछ इस तरीके से जाने के बाद अब यहां पर हो गया शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो क्या होगा, करंट अब अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा, करंट अपने पास से क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट। क्या बोलते हैं सर, फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब डाइवर्ट होने के बाद अब करंट कहीं पे भी जा सकता है, बॉडी में करंट आ जाएगा या फिर किसी अदर डिवाइस में करंट चला जाएगा या फिर आपको ही शॉक लगा देगा, बहुत सारा रीजंस वहां पे हो सकता है। तो उस करंट को क्या सारे चीज में सर्कुलेट होने देना अच्छी बात है सर, तो नहीं सर, अच्छी बात नहीं है। तो क्या करते हैं सर, उस फॉल्ट करंट को हम लोग वहां पे किसी भी और वायर में फ्लो होने नहीं देते हैं। करते क्या है, एक अर्थिंग लगाते हैं घर में। क्या लगाते हैं, अर्थिंग। और अर्थिंग लगाने के बाद जो फॉल्ट करंट हुआ, वो फॉल्ट करंट ग्राउंड में चला जाता है। कहां पे चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। तो लाइन में फॉल्ट हुआ, कहां पहुंच गया, ग्राउंड में पहुंच गया। तो इसको हम लोग एलजी फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, दिस इज एलजी फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट है ये, एलजी फॉल्ट है। ठीक है, ऐसे हमारे पास फॉल्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉल्ट होता है। आगे जब आप बढ़ेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में आप जाएंगे तो स्विच गियर्स प्रोटेक्शन करके आपको सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट पढ़ाया जाएगा। एलजी फॉल्ट, डबल एलजी फॉल्ट, ट्रिपल एलजी फॉल्ट, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास फॉल्ट होता है। हम लोग उस पर भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट कहां भेज दिया हम लोग, ग्राउंड में। और ग्राउंड में कैसे पहुंचाइए, क्योंकि अर्थिंग किए हुए। मान लीजिए अगर हम लोग अर्थिंग नहीं किए होते तो क्या वो ग्राउंड में जाता, तो आप बोलेंगे नहीं सर, अगर अर्थिंग नहीं किए हुए तो नहीं किए होते तो ग्राउंड में जाता ही नहीं। ठीक है, तो ग्राउंड में नहीं जाता तो कहीं ना कहीं घर में ही फ्लो होता, किसी को शॉक लगा देता, जला देता, फ्रीज को जला देता, नुकसान कर देता। तो नुकसान करने से बेटर है कि हम लोग फॉल्ट करंट को ग्राउंड में ही भेज।
ठीक है, तो ये हमारा फॉल्ट हो गया और फॉल्ट करंट को ग्राउंड में भेजने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां तक अर्थिंग का बात समझ में आ गया। अब जब सर हम लोग अर्थिंग करते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि फॉल्ट करंट जो हुआ यहाँ हमारा फ्लो हो रहा था, वो फॉल्ट करंट वेरी हाई अमाउंट में फ्लो कर रहा है। फॉल्ट करंट क्या हो रहा है सर, वेरी हाई अमाउंट में फ्लो कर रहा है। तो जब फॉल्ट करंट आपका वेरी हाई अमाउंट में फ्लो करेगा तो उस केस में उसको हाई रेसिस्टेंस पाथ चाहिए या लो रेसिस्टेंस पाथ चाहिए। तो आप बोलेंगे सर लो रेसिस्टेंस चाहिए। कौन सा चाहिए, लो रेसिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो अर्थ टेस्टर मीटर है, इस अर्थ टेस्टर मीटर के द्वारा अर्थ के रेसिस्टेंस को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, अर्थ के रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली चेक करने का काम करते हैं। ठीक है, और चेक करके ये पता करते हैं कि कहां पर रेसिस्टेंस कम है, कहां पर रेसिस्टेंस कम है, और उस रेसिस्टेंस को पहले चेक करने के बाद उसी पॉइंट पर उसी जगह पर अर्थिंग किया जाता है। ठीक है, आप देखते भी होंगे कि जब सब स्टेशन सब में अर्थिंग होता है तो डिफरेंट डिफरेंट सर्टेन कंडीशंस को, डिफरेंट डिफरेंट सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम लोग अर्थिंग करते हैं, यूं ही अर्थिंग नहीं कर देते हैं। आप सुने भी होंगे कि अर्थिंग करने के लिए हम लोग वहां पर बहुत सारा मटेरियल वहां पर मिक्स करते हैं। ऐसे आप आगे पढ़ेंगे भी कि अर्थिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग भी होता है। प्लेट अर्थिंग होता है, पाइप अर्थिंग होता है, रॉड अर्थिंग होता है। सारे अर्थिंग को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है, तरीका होता है। और वहां पर जो मिट्टी डाला जाता है ना, मिट्टी के अंदर पाइप, कुछ गिट्टी, कुछ इस तरीके से मिक्स करके हम लोग वहां पर लगाते हैं। तो लगाने का पर्पस ये होता है कि उसके रेसिस्टेंस को कम किया जाए। उसके रेसिस्टेंस को क्या किया जाए सर, कम किया जाए, उसके रेसिस्टेंस को लो किया जाए। लो करने से क्या होगा कि जो अर्थ फॉल्ट करंट है, वो फॉल्ट करंट बहुत ही आसानी से अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग का जो अर्थ रेसिस्टेंस है वो 0 से 5 ओम के बीच में होता है। सर कितने ओम के बीच में होता है, तो 0 to 5 ओम के बीच में हमारा अर्थ रेसिस्टेंस होता है। 0 to 5 ओम के बीच में अर्थ रेसिस्टेंस जहां जिस पॉइंट पर मिलेगा ना, उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर हम लोग अर्थिंग करेंगे। कहीं पर भी हम लोग अर्थिंग नहीं कर देंगे। ठीक है, बात आया समझ में। तो कुछ इस तरीके से अर्थिंग करने का काम हम लोग करते हैं। अब ये जो रेसिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट किए कि अर्थ रेसिस्टेंस 0 से 5 ओम के बीच होना चाहिए, ये रेसिस्टेंस कैसे पता चलेगा। तो इस रेसिस्टेंस को पता करने के लिए हम लोग एक मीटर लगाते हैं। इस रेसिस्टेंस को पता करने के लिए क्या करते हैं सर, हम लोग एक मीटर लगाते हैं और उसी मीटर को हम लोग क्या बोल देते हैं, अर्थ टेस्टर मीटर। क्या बोलते हैं सर, अर्थ टेस्टर मीटर हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि जो अर्थ टेस्टर मीटर है, ये अर्थ टेस्टर मीटर बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, किस तरीके से रेसिस्टेंस के वैल्यू को चेक करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपका अर्थ टेस्टर मीटर का कंप्लीट डायग्राम है। उम्मीद है आप डायग्राम को सही अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। ये हमारा डायग्राम हो गया यहाँ पर। अब इस डायग्राम में आप नोटिस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा एगो हैंडल। याद कीजिए, आपको पढ़ाए थे मैगर, याद है सर, हाँ सर मैगर पढ़ाए थे। मैगर में क्या पढ़ाए थे सर, तो मैगर हमारा एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को या फिर इंसुलेशन रेसिस्टेंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और याद होगा वहां पर भी हम लोग क्या किए थे, बीच में था परमानेंट मैग्नेट और एगो लगाए थे हैंड ड्रिवेन जनरेटर, हैंड ड्रिवेन डीसी जनरेटर। याद है आपको, तो हाँ सर याद आ रहा होगा आपको, वहां पर भी एक हैंड ड्रिवेन डीसी जनरेटर था और उस हैंड ड्रिवेन डीसी जनरेटर को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी, डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, सप्लाई देते थे। परमानेंट मैग्नेट से सप्लाई मैग्नेटिक फील्ड आता था, तब जाके हमारा वहां पर वो काम करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई हैंड ड्रिवेन डीसी जनरेटर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको अंदर में परमानेंट मैग्नेट दिखेगा। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है सर, साउथ पोल है। कहीं ना कहीं बीच में देखिए कॉइल है, तो कहीं ना कहीं बीच में ये पीएमएमसी की तरह दिख रहा है। बाहर में एक हैंड ड्रिवेन डीसी जनरेटर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मैगर की तरह भी दिख रहा है। तो कुछ उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, थोड़ा बहुत का चेंजेस होता है। अब क्या चेंजेस होता है धीरे धीरे समझते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये हमारा ग्राउंड है। ये क्या है सर, बेसिकली ग्राउंड है। यहाँ पर दिस इज ग्राउंड। इस ग्राउंड के रेसिस्टेंस को चेक करना है।
इस ग्राउंड के रेसिस्टेंस को क्या करना है सर, चेक करना है। तो इस ग्राउंड के रेसिस्टेंस को चेक करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक मीटर लेके आए हैं, इसका नाम है अर्थ टेस्टर मीटर, अर्थ टेस्टर भी कह देते हैं। अब कैसे काम होगा, अब यहां पर समझिए कि हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर है। अगर अब जो है बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि अर्थ टेस्टर मीटर बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या किए सर, हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर को हाथ से घुमाए। ठीक है, हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर हमारा हाथ से घूमना स्टार्ट हुआ। हाथ से जैसे ही घूमना स्टार्ट होने के बाद यहां पर इनपुट में मैकेनिकल दिए, इनपुट में क्या दिए, मैकेनिकल दिए। आउटपुट में यहां पर क्या मिल गया, तो आउटपुट में यहां पर इलेक्ट्रिकल मिल गया। ठीक है सर, आउटपुट में यहां पर इलेक्ट्रिकल मिल गया। आउटपुट में यहां पर इलेक्ट्रिकल मिलने के बाद यहां से आउटपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट आगे बढ़ेगा तो दो डिवाइस लगा हुआ है। एक देखिए यहां पर है, ठीक है, इसको हम लोग करंट रिवर्सर कहते हैं। एगो देखिए यहां पर है, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। करंट रिवर्सर रेक्टिफायर, करंट रिवर्सर रेक्टिफायर, करंट रिवर्सर रेक्टिफायर। काम क्या होता है, तो करंट रिवर्सर बेसिकली करंट को रिवर्स करने का, इन्वर्ट करने का काम करता है, और रेक्टिफायर क्या करता है सर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। या फिर आप इसको इस समय ऐसे समझ लीजिए कि रेक्टिफायर से एसी से डीसी करेंगे, और जो करंट रिवर्सर है उसको डीसी से एसी करेंगे। क्या करेंगे सर, डीसी से एसी करेंगे। क्यों करेंगे आगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप नोटिस कीजिए यहां पर नीचे की तरफ क्या किए सर, नीचे हमारा अर्थिंग था, तो अर्थिंग में हम लोग पहले एगो इलेक्ट्रोड यहां पर लगाए। इससे लगभग 10 सेंटीमीटर के एक मीटर के गैप पे, 1 मीटर के गैप पे एक और इलेक्ट्रोड लगाए, और लगभग 10-15 सेंटीमीटर के गैप पे एक और इलेक्ट्रोड लगाए। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड लगाया जाता है नीचे। क्या लगाते हैं सर, 3 इलेक्ट्रोड नीचे लगाते हैं। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, इससे एक पॉइंट निकला, फिर उसके बाद इससे एक पॉइंट निकला, उससे क्या किए, इस तरीके से डॉटेड लाइन लेकर आए, और यहाँ पर इस लिंक से एक लिंक दिख रहा होगा C1, और यहां पर दिख रहा होगा P1, C1 और P1 दोनों से कनेक्ट कर दिए। इस इलेक्ट्रोड से जो पॉइंट लेकर आए, इस इलेक्ट्रोड से जो वायर लेकर आए, उस वायर को C1 और P1 दोनों से कनेक्ट कर दिए। अब यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रोड P है, ये इलेक्ट्रोड C है। ठीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम E है। समझिए, C1 P1 के पास इलेक्ट्रोड E है, और P2 C2 के पास इलेक्ट्रोड P और C है। P2 जुड़ा हुआ है आपका P से, और C2 जुड़ा हुआ है आपका C से। कुछ इस तरीके से काम होता है हमारा। इस साइड P1 C1, लेफ्ट साइड में P1 C1, और राइट साइड में क्या है सर, तो P2 C2 है राइट साइड में हमारा। ठीक है सर, P2 C2 है हमारा राइट साइड में। अब यहां पर कैसे काम होगा, अब देखिए समझिए, यहां पर हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर से घुमाना स्टार्ट किया, हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर को घूमना स्टार्ट हुआ। जैसे ही घूमना स्टार्ट हुआ, आउटपुट में हम लोग को क्या देगा, ये डीसी जनरेटर, तो ऑब्वियस सी बात है सर आउटपुट में डीसी दे देगा। तो हाँ सर, आउटपुट में डीसी दे दिया। डीसी देने के बाद अब यहां पर जब ये आगे बढ़ेगा ना, जब ये आगे बढ़ेगा, तो उस केस में हम लोग क्या किए हैं, यहां पर लगाए हैं जो करंट रिवर्सर है, वो बेसिकली एक टाइप का कम्यूटेटर है सर। क्या है सर, कम्यूटेटर। ठीक है, आप पढ़े होंगे डीसी मशीन में, आपको कम्यूटेटर पढ़ाया गया होगा। कम्यूटेटर आपका डीसी जनरेटर में भी होता है, और कम्यूटेटर आपका डीसी मोटर में भी होता है। ठीक है, दोनों के अंदर आपको कम्यूटेटर देखने को मिलता है। ठीक है, डीसी जनरेटर में आप जानते होंगे कि जो कम्यूटेटर होता है सर, वो कम्यूटेटर बाहर से सप्लाई देते हैं हम लोग डीसी, और अंदर में काम होता है एसी। तो वो डीसी जनरेटर के अंदर जो कम्यूटेटर है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। किसको किस में कन्वर्ट करता है सर, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर काम करता है एज ए इन्वर्टर। कैसे काम करता है, एज ए इन्वर्टर। और डीसी मोटर के अंदर हम लोग को क्या होता है, अंदर में काम होता है एसी पे, और बाहर हम लोग को डीसी मिलता है। तो वो जो कम्यूटेटर है, वो जो डीसी मोटर है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल डीसी सप्लाई देते हैं, और अंदर एसी जाता है। 1 मिनट, डीसी जनरेटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर, डीसी जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेते हैं, तो अंदर में एसी में काम होता है, बाहर में डीसी जाता है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दिए। हाँ,
डीसी जनरेटर के अंदर में हम लोग को डीसी जनरेटर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेते हैं और आउटपुट में डीसी सप्लाई लेते हैं और अंदर में काम करता है वो एसी पे, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो डीसी जनरेटर के अंदर वो एज ए रेक्टिफायर काम करता है। कैसे काम करता है? एज ए रेक्टिफायर। और डीसी मोटर के अंदर बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं और अंदर में एसी पहुंचता है, तो कम्यूटेटर जो है उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो मोटर के अंदर वो एज ए इन्वर्टर काम करता है। कैसे काम करता है सर? एज ए इन्वर्टर काम करता है। ये बात आप पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि एक के अंदर एज ए इन्वर्टर काम करता है, एक के अंदर एज ए रेक्टिफायर काम करता है। ठीक है, आइए यहां पर डीसी सप्लाई आया, तो डीसी सप्लाई जब यहाँ पे पहुंचेगा इस करंट रिवर्सर के पास में, तो यहाँ पर एक टाइप का ये कम्यूटेटर है। जब यहाँ पर पहुंचा तो ये कम्यूटेटर क्या करेगा? ये वाला जो कम्यूटेटर है वो क्या करेगा कि इस डीसी को, इस यहां से जो डीसी पहुंच रहा है उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। उस डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा सर? एसी में कन्वर्ट करेगा। और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के बाद आगे भेजा। अब यहाँ पर प्रोसेस समझिए, थोड़ा सा साफ कर देते हैं बीच में। प्रोसेस समझिए थोड़ा सा, एक बार आप प्रोसेस समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये। देखिए यहाँ पर डीसी था, आउटपुट मिल गया, हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर का आउटपुट हम लोग को डीसी मिल गया। डीसी मिलने के बाद अब ये जो आउटपुट देखिए यहाँ पे आपको एगो डॉटेड लाइन दिख रहा होगा इस तरीके से और एगो सॉलिड लाइन दिख रहा होगा। तो डॉटेड लाइन जो है सर, डॉटेड लाइन जो है वो एसी को दिखा रहा है। डॉटेड लाइन किसको दिखा रहा है? एसी को दिखा रहा है। और जो सॉलिड लाइन है वो डीसी को दिखा रहा है। डॉटेड लाइन एसी को और सॉलिड लाइन किसको दिखा रहा है सर? डीसी को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए डॉटेड लाइन एसी को, सॉलिड लाइन डीसी को। अब आ गए यहाँ पे, ये डीसी सप्लाई यहाँ पे मिला था। डीसी सप्लाई यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर डीसी सप्लाई पहुंचा। देखिए आपको ऐसा कि बता रहे थे कि डॉटेड लाइन एसी, सॉलिड लाइन डीसी, यहां से डीसी मिल रहा है। देखिए ये डीसी यहां पर आप नोटिस करेंगे तो देखिए डीसी को अभी हम लोग दिखा रहे हैं रेड कलर से और एसी को दिखाएंगे अभी हम लोग ब्लू कलर से। देखिए ये डीसी था, यहां आया और डीसी यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए ये पहुंच गया आपको यहां पर। ठीक है, और यहाँ पर अंदर में हम लोग दो कॉइल का यूज किया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर करंट कॉइल है जो आपको वर्टिकल है और जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा पोटेंशियल कॉइल है। यहाँ पे दो कॉइल का यूज किया गया है। यहाँ से डीसी पहुंचा डीसी यहाँ से निकला, किसके पास पहुंचा? करंट कॉइल के पास पहुंचा। अब देखिए, अब यहाँ पर डीसी आगे बढ़ा, तो ये जो आप देख रहे हैं क्या बताइए, ये एल शेप में जो दिख रहा है आपको, ये एल शेप में कम्यूटेटर है सर। क्या है सर? ये एल शेप में कम्यूटेटर है। तो जब डीसी इसके पास पहुंचेगा ना, इस कम्यूटेटर के पास, तो ये कम्यूटेटर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। कम्यूटेटर के पास अगर डीसी पहुंचता है तो डीसी को वो एसी में कन्वर्ट करता है और एसी पहुंचता है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये बात आपको पता है। तो कम्यूटेटर के पास जब डीसी सप्लाई पहुंचा, उसको कन्वर्ट किया एसी में और एसी में कन्वर्ट होकर इसको यहां से आउटपुट मिला और इस तरीके से यहां पर इसको पहुंचा दिया ये यहां पर। ठीक है, अब डीसी आगे बढ़ेगा सर। डीसी क्या होगा? आगे बढ़ेगा। डीसी आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर डीसी मिल गया। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां से डीसी आया था, जो रेड लाइन है, जो रेड लाइन है ये डीसी वाला है, यहां से डीसी। अब यहाँ पर इस करंट कॉइल में घुमा 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 और यहां से बाहर निकला, यहां से बाहर निकला। ठीक है सर, यहां से बाहर निकला और यहां से बाहर निकलने के बाद कुछ यहां पर आके जुड़ गया। ठीक है, तो डीसी देखिए यहां पर आकर जुड़ा, तो डीसी यहां पर आकर जुड़ने के बाद अब ये जो कम्यूटेटर है क्या करेगा? इस डीसी को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसी में कन्वर्ट कर देगा। अब एसी में जैसे यहां पर ये कन्वर्ट हुआ, तो कन्वर्ट होने के बाद फिर से देखिए यहां पर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहुंच गया। अब एक बात यहां पर देखिए, नोटिस कीजिए कि यहाँ एसी पहुंचा, तो ये दोनों क्या है? C1 और P1 शॉर्टेड है। C1 P1 को आके एक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। तो कनेक्ट होने के बाद C1 P1 में एसी है,
कनेक्शन डायग्राम अभी आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड यहाँ एसी पहुंचा तो उस केस में क्या होगा, ये कुछ इस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुंच जाएगा एसी में, और एसी में पहुंचने के बाद अब यहाँ फिर से एल शेप के कम्यूटेटर के पास पहुंचा है, तो यहाँ पहुंचा एसी, तो क्या करेगा, इसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी में, और डीसी में कन्वर्ट होने के बाद पहुंच गया कहां पर, ये पोटेंशियल कॉइल के पास। किस कॉइल के पास पहुंच गया सर, पोटेंशियल कॉइल के पास हमारा पहुंच गया। ठीक है, अब पोटेंशियल कॉइल के पास पहुंचा तो घुमा पोटेंशियल कॉइल में, घूमते घूमते यहां से बाहर निकला, और यहां से बाहर निकलने के बाद जब इस वाले कम्यूटेटर के पास पहुंचा तो यहां पर क्या पहुंचा, अभी डीसी पहुंचा है, तो डीसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एसी में कन्वर्ट कर देगा, और एसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ एसी मिला, और एसी में कन्वर्ट कर देने के बाद लाइन यहाँ पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब लाइन यहाँ पर आगे बढ़ा, किससे आगे जुड़ गया, तो P2 के साथ आगे जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये रेड लाइन था, डीसी सीसी के पास करंट कॉइल के पास आया, घूमा और जाके फिर इस पॉइंट पर जाके जुड़ गया। फिर उसके बाद इस पॉइंट से ये डीसी एसी में कन्वर्ट कर दिया, यहां आया, ये शॉर्टेड था, यहां आ गया, यहां से फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में, तो यहां आया, पीसी पोटेंशियल कॉइल के साथ जुड़ गया, पोटेंशियल कॉइल के साथ जुड़ने के बाद फिर इस एल शेप के कम्यूटेटर के पास पहुंचा, और डीसी एसी में कन्वर्ट हो गया, पहुंच गया P2 के पास में। तो ये इसका कनेक्शन डायग्राम है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ब्लू लाइन किसके लिए था सर, तो ब्लू लाइन था आपका एसी के लिए, ब्लू लाइन किसके लिए था, एसी के लिए, और रेड लाइन था डीसी के लिए। ब्लू लाइन है आपका एसी के लिए, और रेड लाइन है आपका सर डीसी के लिए, रेड लाइन है आपका डीसी के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर काम कैसे करेगा ये, तो अब यहाँ पर ओवरऑल कनेक्शन डायग्राम हो गया। ये जो C1 P1 आपका जो दो लिंक पॉइंट है, C2 P2 जो दो लिंक पॉइंट है, उसके बाद सारा का सारा लिंक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। तो हाँ सर, सारा का सारा लिंक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे काम करवाएंगे इसमें। डीसी जनरेटर से यहाँ सप्लाई दिए, स्टार्ट किए, डीसी जनरेटर जैसे ही कनेक्ट उसको स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद आउटपुट में डीसी मिला, और अंदर में सारा काम हो गया। जहां पर एसी से डीसी होना था, एसी से डीसी हो गया, जहां पर डीसी से एसी होना था, वहां पर डीसी से एसी से डीसी हो गया, और अंदर में जो करंट कॉइल है और पोटेंशियल कॉइल है, दोनों कॉइल के पास क्या सप्लाई पहुंच गया सर, आप बोलेंगे हाँ सप्लाई पहुंच गया। एक बात आप नोटिस कीजिए कि टीसी में भी आपको रेड लाइन जाता हुआ दिख रहा होगा, और पीसी में भी आपको रेड लाइन ही जाता हुआ दिख रहा है, यानी अंदर में सारा का सारा काम किस पे हो रहा है, डीसी पे। और एक चीज नोटिस कीजिए कि C2 और P2 जो है C और P के साथ जुड़ा, और C और P इलेक्ट्रोड किसके साथ जुड़ा हुआ है, अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अर्थ के अंदर में कौन सा सप्लाई जा रहा है सर, तो एसी सप्लाई जा रहा है। तो अब याद रखिएगा ऑलवेज कि अर्थ के अंदर ऑलवेज एसी सप्लाई जाता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर डीसी क्यों नहीं जाता है, देखिए जब इसमें एसी सप्लाई जाता है तो एसी सप्लाई में जाने की वजह से बैक ईएमएफ की वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट करके एक इफेक्ट होता है, तो एसी के अंदर उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर डीसी देंगे आप तो इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट का वहां पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के अंदर डीसी सप्लाई नहीं देकर एसी सप्लाई देने का काम करते हैं। ठीक है, तो एसी सप्लाई पहुंचा, C2 P2 से होते हुए एसी सप्लाई पहुंचा, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के पास पहुंचा, P1 C1 एक दूसरे से कनेक्ट है, अंदर में सब कुछ कनेक्ट हो गया। अंदर में सब कुछ कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। यहाँ पर पहले से ही हमारा क्या है, पहले से ही हमारा सर परमानेंट मैग्नेट है, पहले से ही हमारा क्या है सर, परमानेंट मैग्नेट है। तो उस केस में क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही आता हुआ दिख रहा है आपको सर, हाँ सर पहले से मैग्नेटिक फील्ड आता हुआ दिख रहा है, और अंदर में जो कॉइल है उसमें पहले से ही सप्लाई फ्लो कर रहा है सर, सप्लाई जा रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर सप्लाई जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, तो वहां पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मोटर प्रिंसिपल कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है। कॉइल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन। तो पोटेंशियल कॉइल से भी डिफ्लेक्शन होगा और करंट कॉइल से भी डिफ्लेक्शन होगा। तो आप जानते हैं पोटेंशियल कॉइल से जो डिफ्लेक्शन होता है वो वोल्टेज के लिए होता है, और करंट कॉइल से जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के लिए होता है। और V बाय I जब आप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, यानी करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल दोनों के
कंबाइंड डिफ्लेक्शन से जो आपको यहाँ पर स्केल पर रीडिंग दिखेगा, किसका रीडिंग दिखेगा, तो रेसिस्टेंस का रीडिंग दिखेगा। और अर्थ टेस्टर के द्वारा हम लोग बेसिकली अर्थ रेसिस्टेंस को ही फाइंड आउट करते हैं। तो क्या यहाँ पर रेसिस्टेंस फाइंड आउट हो गया सर? आप बोलेंगे हाँ सर रेसिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हमारा क्या होता है, जो बेसिकली अर्थ टेस्टोमीटर है, वो अर्थ टेस्टोमीटर हमारा यहाँ पर काम करता है। ओके, चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, उस कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या है पॉइंट्स में? तो फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द अर्थ टेस्टोमीटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेजर। अर्थ टेस्टोमीटर क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ मेजर है। मेजर के अंदर भी क्या देखे थे? मेजर के अंदर भी आपको क्या था? एक परमानेंट मैग्नेट था, बीच में कॉइल था और बाहर में हैंड ड्रिवन जनरेटर था। तो यहाँ पे भी क्या है सर? परमानेंट मैग्नेट है, बीच में कॉइल है और एक हैंड ड्रिवन जनरेटर है। एक स्पेशल टाइप का मेजर है which send AC through earth and DC through measuring instrument, जिसमें अर्थ में AC जाता है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो अंदर है उसमें DC जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ DC जनरेटर, इसके अंदर DC जनरेटर होता है, करंट रिवर्सल होता है, रेक्टिफायर होता है। इट हैज 4 टर्मिनल, 4 टर्मिनल होता है, P1 C1 और P2 C2। टू टर्मिनल P1 C1 आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड E। P1 C1 जो यहाँ पर इस साइड में है, P1 C1 आपको कहां से कनेक्ट दिख रहा है? तो E से E के साथ कनेक्ट होकर दिख रहा है। P1 C1 E के साथ कनेक्ट होकर दिख रहा है। और यहाँ पर P2 C2 का बात किया जाए, P2 C2 का बात किया जाए तो P2 C2 किसके साथ जो है? ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड C और P है, उसके साथ आपको P2 C2 जुड़ा हुआ दिख रहा है। The value of earth resistance is indicated by instrument। अर्थ रेसिस्टेंस के वैल्यू को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाएगा। When its handle is turn at uniform speed। जब वो पॉइंटर घूमेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड में घूमेगा, मतलब वहां पर जितना उसके अंदर सप्लाई जाएगा उसी अनुसार से डिफ्लेक्शन होगा, ना ही उससे ज्यादा होगा ना ही उससे कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा काम करता है। लास्ट के पॉइंट में पढ़ लीजिए, कह रहा है कि में कह रहा है कि the indication of the earth tester depends upon the ratio of voltage across the pressure coil and current through the current coil। ठीक है, जो हमारा रेसिस्टेंस है वो प्रेशर कॉइल का वोल्टेज बाई करंट कॉइल का करंट। ओके, फिर कह रहा है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स पॉइंटर इंडिकेट्स द रेसिस्टेंस ऑफ अर्थ। पॉइंटर का जो रिफ्लेक्शन है वो रेसिस्टेंस को दिखाता है डायरेक्टली। द अर्थ टेस्टर विच इज ए PMMC इंस्ट्रूमेंट कैन ऑपरेट ऑन DC ओनली। जो अर्थ टेस्टर है ओनली DC पे काम करेगा। बाय इंक्लूडिंग द रिवर्स एंड रेक्टिफायर डिवाइस इट इज पॉसिबल टू मेक मेजरमेंट विथ AC फ्लोइंग इन द। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया सर? अर्थ टेस्टर मीटर हो गया। उम्मीद है आपको अर्थ टेस्टर मीटर कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब अर्थ टेस्टर मीटर के बाद लगभग आपका ऑलमोस्ट सारा मीटर खत्म हो चुका है। आपको सारा ऑब्जेक्टिव मिल चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल चुका है, सब कुछ आपको मिल चुका है, ठीक है। अब आपकी बारी है, आप पढ़िए और जो भी डाउट्स है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मेरे से कंसल्ट कीजिए। एग्जाम के 2 दिन पहले आपको आपका एग्जाम ऐसे जिस भी डेट में एग्जाम है, हमको पता है कि बीच में 2 दिन का गैप है, तो दोनों दिन में आपको बेसिकली लाइव क्लास देंगे। 2-2 3-3 घंटे का लाइव क्लास देंगे, चाहे तो गूगल मीट पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको लाइव क्लास मिलेगा। और लाइव क्लास के अंदर जो भी आपका डाउट्स है, रिवीजन है, सारे चीज को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।